अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आइए आज आपको मैं सैयदा अब्दी राइज के डायरी के कुछ पन्ने सुनाती हूँ। तुम और मैं। एक मर्तबा खलील जिब्रान अपनी महबूबा को तस्वीर बनाते हुए देख रहे थे जिसमें वो दंग भर रही थी। अचानक खलील जिब्रान ने अपनी महबूबा से कहा, 7 लफ्ज़ों में दुनिया की तारीफ़ करो। महबूबा ने सोचकर जवाब दिया, खुदा, हुस्न, प्यार, ज़िंदगी, धरती। इतना कहकर वो खामोश हो गई और फिर कहा, बाकी 2 अल्फाज तुम बताओ। खलील जिब्रान ने कहा, बाकी 2 अल्फाज हैं, तुम और मैं। अगर ये दोनों अल्फाज ना होते तो इन 5 लफ्ज़ों के कोई भी मायने न रहते। डायरी के पन्ने पे गौरे नायाब हैं। जब तुम किसी शहर में चोरों को हुक्मरान बनता देखो तो इसकी 2 वजहें हो सकती हैं। या तो इस मुल्क का सिस्टम करप्ट है या वहाँ की आवाम बेशऊर है। लिकोनाइन दुनिया के किसी मौजू पर इतनी खराफात नहीं लिखी गई जितनी शादी पर। डायरी का एक पन्ना ये भी कहता है, मुस्तदी एक पुलिस मोबाइल से वायरलेस पर थाने पर इत्तला दी गई। सर्जिया में जीना रोड पर कैपरी सिनेमा से आगे 2 डाकू एक आदमी को लूट रहे थे। हमने एक बंदे को काबू में कर लिया है। कौन है वो बंदा? थाने से पूछा गया। वो सर्जी जिसे लूटा गया था, जवाब दिया गया। मुलाहिजा कीजिए एक और पन्ना। वकील। एक वकील ने एक पादरी से मजाकन पूछा, अगर शैतान और पादरी में मुकदमा हो तो कौन जीतेगा? पादरी ने जवाब दिया, शैतान ही जीतेगा, इसलिए कि सारे वकील उसी की तरफ होंगे। डायरी में ये भी लिखा है, आसानियाँ दो। कर्म का फॉर्मूला तो कोई नहीं, इस कर्म की वजह से ढूंढो जहाँ तक मुशाहिदा है। जब भी कोई ऐसा शख्स देखा जिस पर रब का करम था, जिसे आजिज़ पाया, पूरी अकल के बावजूद बस सीधा सा बंदा, बहुत तेज़ी नहीं दिखाएगा, उलझेगा नहीं, रास्ता दे देगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करेगा, सादा बात करेगा। मैंने हर कर्म हुए शख्स को मुखलिस देखा, इखलास वाला, गलती को मान जाता है, माज़रत कर लेता है, सरेंडर कर देता है। जिस पर कर्म हुआ है ना, मैं इससे दूसरे के लिए फ़ायदेमंद देखा है। ये वो हो ही नहीं सकता कि आपकी ज़ात से किसी को नफ़ा हो रहा हो और अल्लाह ताला आपके लिए कुशादगी को रोक दे और वो करम करेगा। मैंने हर साहिब करम को एहसास करते देखा है। हक़ से ज़्यादा देता है, इसका दर्जा 13 का होता है, 12 का नहीं। अल्लाह के करम के पहिए को चलाने के लिए आप भी दर्जन दिया करें। डायरी में ये भी लिखा है कि हैसियत के मुताबिक महमूद गजनवी के दौर में शख्स की तबीयत नासाज हुई तो तबीब के पास गया और कहा कि मुझे दवाई बना के दो। तबीब ने कहा, दवाई के लिए जो चीज़ दरकार है वो सब है सिवाय शहद के। तो मैं अगर शहद कहीं से ला दो तो मैं दवाई तैयार कर देता हूँ। वो मौसम शहद का ना था। इस शख्स ने हकीम से दवाई की मकदार के मुताबिक उस शहद की तलाश में गया। खटखटाने लगा मगर हर जगह से मायूसी हुई और कहीं शोइब भी नहीं मिला। वो शख्स महमूद गजनवी के दरबार में गया और कहता है कि ज़रा खोलो, और दरवाज़ा खोले। इस शख्स ने इस सारी दवा की कहानी सुनाई। वो छोटी सी डिबिया दी और कहा कि मुझे इसमें शहद चाहिए। अयाज ने इसे उठाया और बादशाह को मुतना करने का कहा। अयाज वो डिबिया लेकर बादशाह के हजूर हाजिर हुआ और अर्ज़ की कि एक साहिल को शहद की ज़रूरत है। बादशाह ने 2 डिबियाँ लेकर एक जानिब रख दी और अयाज को हुक्म दिया कि 3 बड़े शहद के मर्तबा इस शख्स को दे दिए जाएं। अयाज ने कहा कि हजूर, इसको तो थोड़ा सा ही शहद चाहिए, आप 3 मर्तबा क्यों दे रहे हैं? बादशाह ने अयाज को जवाब दिया, अयाज वो मजदूर आदमी है, इसने अपनी हैसियत के मुताबिक मांगा है। हम बादशाह हैं, हम अपनी हैसियत के मुताबिक देंगे। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि अल्लाह से अपनी हैसियत के मुताबिक मांगे, वो आपकी अपनी शान के मुताबिक अता करेगा। शर्त मांगना है।